की ही मालिक हमारा, अरे की ही रहमान है। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मौत का खौफ है लेकिन गुनाहों पर रोक नहीं, जन्नत में जाना है पर नमाज का शौक नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वस्सलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरी माँ और प्यारी बहनों, रमज़ान मुबारक का महीना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतों का खज़ीना है। इसकी बरकतों का अंदाज़ा इससे लगाइए कि इसकी पहली रात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जन्नत के सब दरवाज़ों को खोल देते हैं, जन्नत की खुशबुओं को धुनी दी जाती है, जन्नत को ज़्यादा खूबसूरत बनाया और सजाया जाता है। और इस महीने में मोमिनों की जन्नत में इसीलिए सजाई जाती है कि उसकी मिसाल इसी तरह समझ लीजिए कि मुल्क के अंदर रोज़ाना कहीं न कहीं दरख्त लगाए जा रहे होते हैं, मगर एक मौसम ऐसा आता है जिसमें शजरकारी की जाती है। जब शजरकारी का मौसम हो तो हुकूमत हर शहर के अंदर छोटे छोटे मरकज बना देती है, जहां लोगों को दरख्त दिए जाते हैं ताकि हजारों नहीं लाखों की तादाद में लगाए जा सके। इसी तरह जन्नत तो हमारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर रोज अलर्ट करते हैं उस बंदे को जो गुनाहों से तौबा ताइब हो जाते हैं। रमजान मुबारक का महीना ये जन्नत के अलाउट मिनट का खुसूसी महीना है, चुनांचे इसीलिए जन्नत के दरवाजों को खोल देते हैं और उसे सजाया जाता है। पर्दा नसीब माँ और प्यारी बहनों, दुनिया हमारे लिए वतन अकामत है, जन्नत हमारा वतन असली है। जैसे यहाँ से एक आदमी साउथ अफ्रीका जाए और वही कारोबार कर ले, मगर घर बीवी बच्चे यहाँ हो तो साउथ अफ्रीका रहने की वजह से उसका वतन अकामत बन गया कि बिजनेस है, जाना पड़ता है, रहना पड़ता है, मगर बिल आखिर वो लौट कर अपने घर ही आते हैं। उस घर की जगह को वतन असली कहते हैं। हमारा असली वतन जन्नत है, हम जन्नत के बासी थे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अपनी बंदगी के लिए दुनिया में भेजा और जब दुनिया से लौट कर जाएंगे तो हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जन्नत में रहाइश की जगह अता फरमाएंगे। एक हदीस पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमजान मुबारक के दौरान ये दुआ कसरत से मांगा करो, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल जन्नत व अऊज़ु बिका मिनन नार। या अल्लाह, मैं आपसे जन्नत को तलब करती हूँ और मैं आपसे आग की पनाह मांगती हूँ। जहन्नम से पनाह मांगने का हुक्म दिया, जन्नत को तलब करने का हुक्म दिया। जन्नत को हासिल करना हमारी ये जरूरतों में से सबसे बड़ी जरूरत ये है। यहाँ बात औकात एक गलत फहमी में आ जाती है, लोगों में वो किताबों में अल्लाह के वाक़यात पढ़ते हैं कि राबिया बसरी चली थी एक हाथ में पानी लेकर और दूसरे में आग लेकर, आग से मैं जन्नत को जलाऊंगी और पानी से मैं जहन्नम को बुझाऊंगी, ताकि लोग जन्नत और जहन्नम की वजह से इबादत न करे, अल्लाह की मोहब्बत में इबादत करे। ये राबिया बसरिया का गलवाए हाल का वाक़या है। हज़रत मुजद्दद अल-फिसानी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, अगर राबिया बेचारी भेद से वाकिफ होती तो ऐसा काम न करती, इसलिए कि अल्लाह ताला खुद जन्नत की तरफ बुला रहे हैं। वल्लाहु यदू इला दारिस सलामी, और अल्लाह जिसकी तरफ बुलाए उसकी तरफ जाना ऐन मन खुदाबंदी होती है। ऐसे अल्लाह वालों की मोहब्बत इलाही के क़ल्बा में ताहम जन्नत को तलब करना ये मोमिन का काम है। ये मोमिन के दिल में तमन्ना होनी चाहिए, इसलिए नियत ये ना होगी जन्नत के अंदर खाने पीने की चीजें होगी, रहाइश की जगह होगी, नियमतें होगी, नहीं नियत ये होगी जन्नत वो जगह है जहाँ मोमिनों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीदार नसीब हो जाएगा। और अगर हम जन्नत पहुँच जाएंगे तो हम आजिज़ मिस्किनों को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीदार नसीब हो जाएगा। और हर आजिज़ मिस्किनों मोमिनों बंदों को जन्नत के दिल में तमन्ना रखनी चाहिए, ये नेकी का काम है। मेरी माँ और प्यारी बहनों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर इंसान के लिए एक मकान जन्नत में बनाया है, एक मकान जहन्नम में बनाए है। मौत के वक्त है, अगर वो नेक आदमी हो तो उसको पहले जहन्नम का मकान दिखाते हैं, कहते हैं कि ऐ मेरे बंदे, अगर तू बुराइयां करता तो तेरा ये मकान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तैयार किए थे। अब चूंकि तूने बुराइयां की, अब चूंकि तूने नेकी पर जिंदगी गुजारी, लिहाजा तेरा ठिकाना जन्नत में है। जब उसको जन्नत का ठिकाना दिखाते हैं तो
तो उसको इतनी खुशी होती है, मौत की तकलीफ में उसे भूल जाती है। अगर वो बंदा गुनहगार हो तो उसको अल्लाह रब्बुल इज्जत के फरिश्ते जन्नत का मकान दिखाते हैं और उससे कहते हैं कि ऐ मेरे बंदे, अगर तू नेकी करता तो तेरा ये मकान अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तैयार किए थे। अब चूंकि तूने बुराई की, गुनाह की, तौबा भी न की, अब तेरी मौत कुफ्र पर आ रही है, शिर्क पर आ रही है, मुनाफिकत पर आ रही है, अब तुझे जहन्नम में डालेंगे तो इसके दिल में हसरत बढ़ जाएगी, काश मैं भी ईमान कबूल कर लेता, नेक होता, मुझे भी जन्नत मिल जाती, जन्नत से महरूम उसके दिल में हसरत होगी। फिर उसे जहन्नम का मकान दिखाएंगे, फिर उसे कहेंगे अब तुझे वहाँ भेजेंगे, तो खौफ होगा, उसी खौफ और हसरत की तकलीफ होगी। जब उसको मौत की तकलीफ पहुंचेगी तो उसकी तकलीफ कई गुना ज्यादा होगी और उसकी रूह को कब्जा कर लिया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जहन्नम के 7 दरवाजे, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में जहन्नम के 7 दरवाजे बनाए हैं, लेकिन हदीस पाक में बताया गया कि जन्नत के 8 दरवाजे हैं। अब उसमें उलमा ने एक नुक्ता लिखा, नुक्ता ये लिखा कि जिसकी तरफ से ज्यादा लोगों ने आना हो उसकी तरफ के रास्ते को बड़ा बना दिया जाता है। आपने देखा होगा घर में एक मेन गेट होता है, एक मजदूरा छोटा सा गेट कब से लिए अपने लिए बना लेती है और जहाँ से ज्यादा लोगों ने आना हो वहाँ ज्यादा आदमी के आने की गुंजाइश बनाई जाती है और जहाँ थोड़ों ने आना हो वहाँ थोड़ी जगह बनाई जाती है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की मंशा ये है कि मेरे ज्यादा बंदे जन्नत में ज्यादा जाए वहाँ, तो अल्लाह रब्बुल तो गफूर रहीम ने ज्यादा करने वाले जन्नत क्या है आज की इस महफिल में चंद बातें आपसे कही जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बनाई हुई एक जगह है जिसके बारे में आता है किसी के आँख ने उसे देखा नहीं, किसी के कान ने उसके बारे में सुना नहीं, किसी इंसान के दिल पर उसका ख्याल तक नहीं गुजरा। गोया जन्नत हमारे ख्वाब ख्याल से भी ज्यादा हुसैन और खूबसूरत जगह है। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के नेक बंदों की राहिशगाह है। अर्श खुदावंदी जन्नत की छत होगी और अर्श के बिल्कुल नीचे ये जन्नत होगी। मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि जिस तरह आसमान को हमने बनाया तो उसको तौसीए बख्शी, ये हर वक्त फैल रहा है। तो उलमा ने एक मसला लिखा, जिस तरह आसमान हर वक्त फैल रही है उसी तरह जन्नत भी हर वक्त फैल रही है। जैसे कमान से तीर निकले तेजी के साथ सफर करता है, इससे भी ज्यादा तेजी के साथ जन्नत फैलती चली जा रही है, आपने फैलती चली जा रही है। या अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत दम बदम उसके बंदों पर बढ़ रही है। या अल्लाह रब्बुल इज्जत का मेहरबानी है, उसने इनाम वाली, या अल्लाह रब्बुल इज्जत का मेहरबानी है, ये उसका करम है, उसने इनाम वाली जगह को हर वक्त एक्सपेंड होने का हुक्म अता फरमा दिया है, हुक्म अता फरमा दिया है ताकि मेरे तो जन्नत हर लम्हे बढ़ रही है ताकि मेरे बंदे वहाँ जाए। अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, एक खाकी अपनी फितरत पर न नूरी है न नारी है। मैं उन्हीं चंद बातों पर अपनी बात को खत्म करना चाहती हूँ। वाह